हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो बच्चों, इन टुडेज क्लास हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, अ ग्रीन फील्ड कॉर्न फील्ड। सो बच्चों, ये एक पोएम होने वाली है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक ग्रीन फील्ड। सो बच्चों, ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसी जमीन है जिसके ऊपर कुछ क्रॉप्स ग्रो कर रही है और वो क्रॉप्स जो है वो कैसी है, वो ग्रीन इन कलर की है। और बच्चों, ये ग्रीन फील्ड यानी कि जो ये खेत है या फिर जो ये जमीन है वो किस चीज की है, वो कॉर्न फील्ड की है। तो इसके ऊपर जो क्रॉप्स ग्रो कर रही है वो कौन सी फसल है, वो है कॉर्न की क्रॉप। नाउ बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग विद आवर पोएम, लेट्स डू अ क्विक वार्म अप। सो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा गया है, व्हाट इज मोर वैल्यूएबल, अ मटेरियल थिंग और कंपेनियनशिप। एंड आपको ये बताना है कि आप इन दोनों में से क्या चूज करने वाले हो। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ। हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक मटेरियल थिंग यानी कि कोई एक ऐसी मटेरियल चीज जैसे कि हमारा पेन हो गया, हमारे टॉयज हो गए, हमारी वीडियो गेम्स हो गई, हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है या फिर हमारे लिए कंपेनियनशिप जरूरी है। अब कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है, किसी का साथ होना, यानी कि हमारी दोस्ती, हमारे रिलेशंस। सो हमारे लिए कोई एक मटेरियल चीज ज्यादा जरूरी होगी या फिर किसी का साथ। सो बच्चों, आप लोग जो भी इसमें से चूज करोगे आपको बताना है कि क्यों आपके लिए वो चीज ज्यादा जरूरी है। बट बच्चों, हमेशा याद रखना कि मटेरियल थिंग से ज्यादा हमको हमारे रिश्तों को वैल्यू करना चाहिए। सो बच्चों, ये जो मटेरियल्स की चीजें होती है ये सब तो आती जाती रहती है। हो सकता है कि आज हमारे पास जो वीडियो गेम नहीं है वो कल हमको मिल जाए, बट एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा साथी हमको बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर हम उसको करेक्ट टाइम पर वैल्यू ना करें तो हो सकता है कि हमको लाइफ लॉन्ग वैसा कोई पर्सन दोबारा ना मिल पाए। सो इसलिए हमेशा हम लोग मटेरियल्स के ऊपर किसको प्रेफर करने वाले हैं, कंपेनियनशिप्स को, यानी कि हमारे रिलेशंस को। सो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। सो वी हैव हियर, द अर्थ वाज ग्रीन, द स्काई वाज ब्लू, आई सॉ एंड हर्ड one sunny morn, a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. So बच्चों, यहाँ पे पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो ग्रीन हो चुका है। सो बच्चों, यहाँ पे पोएट ने अर्थ को ग्रीन क्यों बोला है, क्योंकि वो एक फील्ड को देख रहे हैं एंड वो पूरी की पूरी फील्ड जो है वो एकदम हरी भरी लग रही है। सो यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा लैंड, ये पूरा का पूरा फील्ड जो है वो कौन से कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। सो इसलिए यहाँ पे पोएट ने अर्थ को ग्रीन कलर का बोला है। एंड द स्काई वॉज ब्लू। एंड बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं कि ये जो आसमान है, ये जो स्काई है, इसका कलर कैसा है, ये ब्लू कलर का है। आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न। अब बच्चों, यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये सारे ग्रीन फील्ड्स को और इस ब्लू स्काई को देखा एंड उसी टाइम पे उन्होंने क्या सुना, उन्होंने एक सनी मॉर्न सुना। अब बच्चों, यहाँ पे इस सनी मॉर्न का मतलब क्या है कि एक सुबह क्या हो रहा था, उन्होंने कुछ बहुत अच्छा सा वॉइस सुना या कोई अच्छा सा गाना सुना। तो मॉर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, मॉर्न का मतलब है यहाँ पे मॉर्निंग। सो पोएट ने क्या बताया कि उन्होंने एक सनी मॉर्निंग के टाइम पे कुछ सुना। अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू। सो बच्चों, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक स्काईलार्क सुना। सो बच्चों, यहाँ पे स्काईलार्क का मतलब क्या होता है कि एक बहुत अच्छा कोई वॉइस या फिर उन्होंने कोई एक अच्छा गाना जो है वो सुना। सो उनको इस फील्ड्स के पास जो है वो क्या दिखा, क्या सुनाई दिया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वॉइस जो है वो सुनाई दी। अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न। एंड इनको ये समझ में आया कि ये जो इनको गाने की आवाज सुनाई दे रही है ये इनको एक कॉर्न फील्ड में से आ रही है, यानी कि उसी फील्ड से जिसको ये हरा भरा कह रहे थे, उसी फील्ड से इनको वो गाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। A stage below in gay accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylarks soared, and silence sang and so to sing.
अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड। इसका मतलब, अब बच्चों स्टेज का मतलब क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस। सो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस या फिर एक ग्राउंड। सो यहाँ पे जो एक फ्लैट सरफेस या ग्राउंड है वो कैसा हो चुका है, वो गे अकॉर्ड हो चुका है। सो यहाँ पे गे अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट है या तो ये, या फिर ये काफी ज्यादा शाइन कर रहा है। सो इनका यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक फ्लैट ग्राउंड है वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा चमक रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। White butterflies danced on the wing। एंड बच्चों इसी फ्लैट ग्राउंड के पास, यानी कि इसी ग्राउंड पे जो ये ग्राउंड बहुत ज्यादा चमक रहा है, यहाँ पे ये व्हाइट बटरफ्लाइज क्या कर रही है, ये डांस कर रही है। अपने विंग्स का यूज करके ये व्हाइट बटरफ्लाइज बहुत ही ज्यादा खुश है एंड इस जगह पर डांस परफॉर्म कर रही है। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोड। एंड बच्चों जब ये सारी चीजें हो रही है तो इस टाइम पे भी जो स्काईलार्क है, यानी कि जो साउंड सुनाई दे रहा है, जो इतनी अच्छी सी आवाज आ रही है, वो अभी तक भी सुनाई दे रही है। एंड साइलेंट सैंग एंड सो टू सिंग। अब बच्चों वहां पे जो शांति थी वो पूरी तरीके से सैंग हो चुकी है। बच्चों सैंग का मतलब क्या होता है कि वो जो शांति थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, पूरी तरह से डूब चुकी है। एंड सो टू सिंग, और ये शांति जो है वो अब किस चीज में बदल चुकी है, ये एक बहुत ही अच्छी आवाज में बदल चुकी है। The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. तो बच्चों अब यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं, The cornfield stretched a tender green। सो बच्चों अब यहाँ पे जो ये कॉर्नफील्ड है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ये लैंड है जिस पे ये कॉर्न जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ये अपने आप को स्ट्रेच कर चुके हैं, यानी कि फैला चुके हैं। एंड ये अब ग्रीननेस में बदल रहे हैं, यानी कि ये हरे भरे हो चुके हैं। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स। एंड बच्चों जैसे जैसे पोएट वॉक कर रहे हैं तो उनके राइट साइड पे भी और उनके लेफ्ट साइड पे भी उनको क्या दिख रहे हैं, ये ग्रीन टेंडर कॉर्न फील्ड्स दिख रहे हैं। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन। एंड बच्चों पोएट ने यहाँ पे क्या बताया कि मुझे ये कंफर्म है कि इन ग्रीन फील्ड्स तक को नहीं पता कि इनके अंदर बहुत सारे नेस्ट जो है वो छुपे हुए होंगे। अनसीन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो कि कभी देखी ना गई हो। समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स। एंड उन्होंने क्या बोला कि ये जो अनसीन नेस्ट है ये कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ये हो सकते हैं बहुत सारी स्टॉक्स के कहीं बीच में। And as I paused to hear this song, while swift the sunny movement slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. So यहाँ पे अब पोएट ने क्या बताया, and as I paused to hear this song, so अब जैसे ही पोएट इस आवाज को सुनने के लिए रुके, while swift the sunny moments slid, सो बच्चों उसी टाइम पे क्या हुआ, ये जो सनी मोमेंट्स थे ये क्या हो गए, ये स्लिड हो गए। बच्चों स्लिड का मतलब क्या होता है, पास हो जाना। सो ये सनी मोमेंट्स जो है वो पास हो चुके थे, यानी कि जा चुके थे। Perhaps his mate sat listening long। अब बच्चों पोएट जब इसको सुनने के लिए रुके थे तो उस टाइम पे ये गाना जो है वो बंद हो चुका था, बट वो ये मानते हैं कि उनके जो मेट है, यानी कि जो उनके आसपास की चीजें हैं, उन्होंने इस गाने को बहुत टाइम तक सुना होगा। एज लिसन लॉन्गर देन आई डिड, यानी कि जितना पोएट ने सुना है उससे ज्यादा उनके मेट्स ने, यानी कि आसपास की चीजों ने उस गाने को सुना होगा। सो बच्चों ये पोएम किसने लिखी है, ये लिखी है क्रिस्टिना रोसेटी ने। नाउ बच्चों वी हैव वर्ड मीनिंग्स ओवर हियर। सो सी, मॉर्न का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग, और मॉर्निंग जो है वो कब का टाइम होता है, ये टाइम होता है बिटवीन डॉन एंड नून के बीच का। देन वी हैव स्काईलार्क। सो बच्चों ये एक तरह का सिंगिंग होता है जो कि बर्ड्स करती है। सो इसी स्काईलार्क को ही पोएट जो है वो इतना ज्यादा इंजॉय कर कर सुन रहे थे। देन वी हैव स्टेज, जो कि क्या होता है, एक फ्लैट लैंडस्केप, यानी कि एक सीधी जमीन। देन गे का मतलब क्या होता है, ब्राइट एंड प्लेजेंट। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, गिफ्ट। एंड स्लिड का मतलब क्या होता है, पास्ट।
नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस है। सो बच्चों आई वांट यू ऑल कि आप सब लोग एक बार पोएम को अच्छे से रिवाइज कर लो सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम सब लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।